मित्रों, नमस्कार। आज मैं एक ऐसे ऋषि की कहानी बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में बहुत कम लोगों को मालूम होगा। रैक्व नाम के एक ऋषि हुए थे। वो बहुत ही गरीब थे और बैलगाड़ी चलाया करते थे। और उस गांव का जो राजा था, उस राजा को एक कला आती थी। वो कला ये थी कि पक्षी जो भी बोलते आपस में, पक्षी, तो वो उनकी भाषा को समझता था। अच्छा, ये जो राजा था, इसने बहुत अपने साम्राज्य में कुएं खुदवाए, पथिकों को पानी मिले पीने के लिए, धर्मशालाएं बनाई रुकने के लिए, फिर लंगर चला करते थे खाने के लिए। तो उसे ये लगने लगा, उस राजा को, कि मैं बहुत बड़ा कोई काम कर रहा हूँ और मेरे इस काम की बहुत ख्याति दूर दूर तक फैली होगी। लेकिन एक बार क्या हुआ, दो पक्षी आए और उसके बालकनी में कह लो या उसके आसपास कहीं बैठ के बात कर रहे थे वो, और इसको इनकी भाषा आती थी पक्षियों की। वो कह रहे थे कि ये राजा जो धर्मशालाएं बनवा के, कुएं खुदवा के जिस यश की प्राप्ति कर रहा है, उस यश से ज़्यादा तो वो गाड़ीवान यानी बैलगाड़ी हाँकने वाला रैक, वो इस राजा से बहुत आगे है। अब राजा ने सुना तो उसको बड़ा आश्चर्य लगा कि मतलब मैं जो कर रहा हूँ इसकी कोई उसके मुकाबले कोई कीमत ही नहीं। पर अब चूंकि ये पक्षी बोल रहे हैं तो पक्षियों को तुमसे क्या लेना देना भाई। वो क्या जाने कि तुम क्या सोच रहे हो, उससे उसको कोई मतलब ही नहीं है पक्षियों का। वो तो अपने निर्भीक रूप से अपनी बात कर रहे हैं कि ये जो राजा ने जितना पुण्य कमाया है ये सब काम करके, उससे ज़्यादा पुण्य तो रैक्व को मिल रहा है जो एक गाड़ीवान है। तो वो उस राजा ने अपने पहरेदारों को भेजा कि ऐसा ऐसा एक गाड़ीवान है, बैलगाड़ी वाला, और वो बड़ा ज्ञानी है, उसको ढूंढ के मुझे खबर करो। तो पूरे गांव हर जगह वो लोग उनके फैल गए, पहरेदार, सैनिक सब लग गए। राजा का आदेश, ढूंढते ढूंढते उनको वो बैलगाड़ी वाला ऋषि मिल गया। उन्होंने राजा को खबर की। राजा उसके पास पहुंचा। उसने कहा आपको जो ज्ञान प्राप्त है वो आप मुझे समझाइए। तो उसने मना कर दिया। उसने कहा कि मुझे ऐसा कुछ मालूम नहीं है। पर राजा को पक्का यकीन था कि पक्षी झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि पक्षी मेरा आदेश नहीं मानते। जो अपना आदेश माने वो तो अपनी जी हजूरी करेगा, लेकिन पक्षी अपना क्यों जी हजूरी करेंगे। उनका दाना पानी उनको मिलता रहता है, वो अपने स्वतंत्र घूमते हैं, तो उनके विचार भी स्वतंत्र हैं, वो किसी के दबाव में नहीं। तो उसको पक्का यकीन था कि इसके पास ज्ञान तो है। फिर वो बहुत सारी गायों को, उस समय ऐसी एक परंपरा रहती थी कि गायों के सींगों पर सोना मढ़वा दिया जाता था।
और दूध देने वाली गायें दान में दी जाती थी। लेकिन वो गायें तो ले ही गया, साथ में अपनी बेटी को ले गया और रेक्व से प्रार्थना की कि ये गायें भी ले लो जिनके सींग पे सोना मढ़ा हुआ है, और मेरी बेटी से विवाह कर लो, लेकिन तुम्हें जो जानकारी है वो मुझे दो। इतना करने के बाद रेक्व ने उसे जो भी कहना था, ज्ञान जो आदान प्रदान होता है वो भी बड़ा गुप्त होता है, इतना आसान नहीं है कि ये इतनी आसानी से बता दिया जाए कि क्या ज्ञान दिया। लेकिन हाँ, उसने उसको वो परम ज्ञान राजा को प्रदान किया। यानी जब तक आप मोल नहीं चुकाओगे, जैसे शिष्य जो है सालों साल गुरु की सेवा किया करते थे और बीच बीच में टोकते भी नहीं थे कि अभी तक नहीं बताया, अभी तक नहीं बताया। वो गुरु पे छोड़ देते थे। गुरु जब बताएगा, जब देखेगा कि मैं तैयार हो गया हूँ सुनने के लिए, तब गुरु कुछ कहता था। वो जो अपन कहते ना गुरु मंत्र, वो इस तरह की चीज़ हुआ करती थी। ये आज के ज़माने में जो गुरु मंत्र दिया जाता है साधारण, जिनको अपन संत बोलते हैं, वो उस तरह की बात नहीं थी। इतनी आसानी से नहीं दिया जा सकता वो। जब तक आपका समर्पण भाव पूरा नहीं हो तब तक वो बात कही नहीं जा सकती। सालों साल सेवा करनी पड़ती थी शिष्य को गुरु की, तब जाकर के गुरु उसके कान में कुछ ज्ञान सिर्फ उसके लिए देता था। और वो उसका उद्देश्य ये नहीं था कि कोई और सुन ले, क्योंकि वो सुनने के लिए जो तैयारी चाहिए वो तो हर एक में होती नहीं ना। तो जो शिष्य वो तैयारी दिखा दे कि हाँ, मैं आप जो कहो मैं करने को तैयार हूँ, आपकी सेवा करने को तैयार हूँ, आप जो कहे वो करने को तैयार हूँ, तब जा कर के वो ज्ञान दिया जाता था। ये आजकल जैसा फ्री में बांटते ना लोग ज्ञान, उस तरह की बात नहीं थी उस ज़माने में। तो इस प्रकार रेक्व ने राजा को वो ज्ञान दिया। आपको ये कहानी अगर अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।